सभी दोस्तों को एक बार फिर से स्वागत। मित्रों, राजस्थान जीके की एंटीबायोटिक सीरीज चल रही है, उसमें एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान में प्रमुख प्रथाओं की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग देखा होगा बड़े बड़े टॉपिकों को एग्जाम में जाने से पहले पढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे टॉपिक हमारे हाथ से रह जाते हैं साथियों। उसी की पूर्ति कर रहा है और आपको पता है जहां से एग्जामिनर सवाल बनने का आप लोगों को चांस है, वहीं से आपका अटैक राजस्थान का है साथियों। उसी पर राजस्थान की प्रमुख प्रथा है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सती प्रथा। सती प्रथा साथियों, जिसे हम लोग सहगमन, सहमरण और अनुआरोहण प्रथा भी कहते हैं मित्रों। इसी को हम अनुमरण प्रथा कहते हैं। अनुमरण प्रथा क्या है कि आपके कोई भी राजा है, कोई व्यक्ति है, उसकी चिता के साथ कोई महिला सती हो जाती है, उसे हम सती प्रथा कहते हैं साथियों। कई बार प्रतीक चिन्हों के साथ सती होती है, और प्रतीक चिन्हों के साथ सती होती है तो उस प्रथा को कहते हैं अनुमरण प्रथा। प्रतीक चिन्हों के साथ सती होना अनुमरण प्रथा कहलाता है मित्रों। राजस्थान में सबसे पहले सर्वप्रथम में सती प्रथा का उल्लेख मिले वे 861 ईस्वी का गुर्जर प्रतिहार के राजा कक्कुक के समय का आपका एक घटियाला का शिलालेख है, और यहाँ पे राणु का एक की पत्नी को संपत देवी का होने का, सती होने का उल्लेख मिला है मित्रों। राजस्थान में जो अंतिम घटना हुई वो 1987 में आपके दिवराला गांव है सीकर, वहां कोई रूप कंवर नामक महिला सती हुई साथियों। तुरंत सरकार ने रोक लगाई और सती निवारण अध्यादेश लाके 1987 में क्या किया, आपकी सती प्रथा पर राजस्थान सरकार ने कानून बनाया मित्रों। बात करते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम इस पर रोक किसने लगाई। सर्वप्रथम रोक लगाई आप लोगों के बूंदी रियासत के राजा विष्णु सिंह ने सती प्रथा पर आजादी से पहले रोक लगाई। आजादी मिली तो हम लोग कानून लेके आ गए 1987 में। 4 दिसंबर 1829 साथियों, राजा राम मोहन राय ने कानून बनाया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से आपके तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाया साथियों, और उस कानून के तहत सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत अलवर रियासत, वहां के राजा बने सिंह। दोनों बात समझो, राजस्थान में सबसे पहले जिस रियासत ने रोक लगाई वे रियासत बूंदी है। बूंदी के राजा विष्णु सिंह ने सर्वप्रथम रोक लगाई। लेकिन क्या पूछा है कि जो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में कानून बनाया, उसके तहत सबसे पहले किस रियासत ने रोक लगाई? अलवर रियासत, राजा है बने सिंह। और पहले कौन लगा रहा है? विष्णु सिंह। साथियों, आपकी सती होने वाली महिला अपने परिवार वालों को उपदेश देके जाती है, उसे कहते हैं अणख। और कई बार स्त्री के शव के साथ, हालांकि ऐसा होता नहीं है, फिर भी स्त्री के साथ शव होने, सती होने वालों क्या कहते हैं? सत्तो कहते हैं साथियों। व्यक्ति अपनी जीवन लीला का त्याग करता है, उसे कहते हैं समाधि प्रथा। और जैसे जैनियों में आपके कहेंगे कि आपके भूखा रह के अन्न जल ग्रहण त्याग कर साथियों जो अपने देह का त्याग किया जाता है, उसे कहते हैं संथारा प्रथा। और समाधि प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाई जयपुर राजा ने 1844। क्रांति नजदीक है, क्रांति के समय सवाई राम सिंह द्वितीय आपके राजा थे, सवाई राम सिंह द्वितीय के समय क्या लगाई? रोक लगाई। आगे बात करें हम लोग, अब बात कर रहे हैं हम जौहर प्रथा। मित्रों, जौहर प्रथा, कोई सेना किले के अंदर घिर चुकी है, कोई सेना आपके दुर्ग के अंदर गिर चुकी है, तो कोई रास्ता नहीं है। राजपूत योद्धा केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, और केसरिया पगड़ी धारण करके वे वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसे कहते हैं केसरिया साथियों। रानियों को लगता है कि अब विजय की आशा नहीं है, तो साथियों जल में अग्नि में कूदकर अपनी पतिव्रता रक्षा के लिए, आक्रमणकारी के आतंक से बचने के लिए अपने जीवन लीला को समाप्त करते हैं, इसे कहते हैं जौहर प्रथा। साथियों, केसरिया और जौहर दोनों मिलकर साका कहलाता है। लेकिन 1550 में जैसलमेर के राजा राव लूणकरण पे आमिर अली ने अटैक किया साथियों, वहां केवल केसरिया हुआ, जौहर नहीं हुआ। केसरिया इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ आपके रावल लूणकरण के नेतृत्व में वीर राव लूणकरण मारा भी गया। जौहर इसलिए नहीं हुआ कि आमिर अली भाग गया और राजपूतों की विजय हुई। तो हमारी विजय हो गई तो हमारी माता बहनों को जौहर करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और तीसरा आता है हमारा साथियों प्रथम साका। प्रथम साका हुआ वे 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ? 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर में हुआ था। आपको पता होगा हम्मीर देव आपके वहां के आपके राजा थे, और अलाउद्दीन खिलजी अटैक करने वाले थे। रंगा देवी और उनकी बेटी देवल दे ने पद्मला तालाब में जल जौहर किया था। सर्वाधिक साका हुए हैं चित्तौड़ में हुए हैं, और चित्तौड़ में 3 साका हुए। अलग से मैंने एंटीबायोटिक दे चुका हूं साकों की। डाबरिया प्रथा। मित्रों, डाबरिया प्रथा क्या है? डाबरिया प्रथा, जैसे राजा महाराजा अपनी बेटियों का विवाह करते हैं तो उनके साथ कुछ कन्याओं को भेजते थे, बेटा जा तो दासी के रूप में काम करना। अब उस दासी के साथ जब राजा के नाजायज संबंध स्थापित हो जाते हैं तो मित्रों वे और रानी आपके खावासन या पासवान रानी कहलाती है, और उसके गर्भ से जो संतान पैदा होती है उसे दरोगा चाकर कहते हैं। याद कीजिए पृथ्वीराज सिसोदिया की दासी पूतल दे के पुत्र बलवीर को। तो वे लड़कियों के साथ जब उनके संबंध स्थापित होता है दासियों के साथ, उसे कवासन या पासवान रानी कहते हैं साथियों, और उनके गर्भ संतान होती है उसे दरोगा चाकर कहते हैं। त्याग प्रथा, नाम से लग रहा होगा सर कुछ त्यागने की बात कर रहे, नहीं। जब कोई विवाह होता है, आपके संतान जन्म होता है, तो चारण साहित्यकारों को उपहार दिया जाता था
उसे त्याग प्रथा कहा है। इसे पॉल पात बारेट भी कह सकते, बहुत कुछ खर्चा आता था, लोग तंग थे इस प्रथा के कारण, और सर्वप्रथम इस पर रोक लगाई। चारना लोग जोधपुर रहते हैं, इसका मतलब जोधपुर रियासत ने 1841 में रोक लगाई। कन्यावध, आप सब जानते हो, कन्या को मार देना कन्यावध कहलाता है साथियों। त्याग प्रथा का विषय प्रमुख कारण माना है, तो आपकी सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई 1833 में कोटा के राजा आपके राव राम सिंह लगाई, 1833 में बूंदी के राजा ने लगाई। ध्यान रखें आप लोग। आगे बात करते हैं हम लोग दाखन प्रथा। साथियों, कोई महिला, कोई लड़की की विवाह हुआ उस परिवार में, और उस विवाह में कोई अप्रिय घटना घट गई उस परिवार में, वैसे ही आई, पैर पड़े, अप्रिय घटना हो गई, लोगों ने क्या, ये अशुभ है, ये बेकार है, ये महिला चुड़ैल है, इसकी वजह से हमारे पर नुकसान हुआ है, साथ इसको पीट पीट के कूट कूट के बाहर निकाला जाता था, इसे डाकन प्रथा कहते हैं। और डाकन प्रथा पर राजस्थान में सर्वप्रथम रोक लगाई, क्योंकि आदिवासियों पर प्रचलन में, आदिवासी कहाँ है, आपके उदयपुर में है, तो आपके मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम रोक लगाई महाराणा स्वरूप सिंह ने, जेसी बुरुक के साथ मिलकर इस पर रोक लगी। बाल विवाह, बाल विवाह आप सभी जानते हो साथियों, छोटी उम्र में विवाह करना बाल विवाह कहलाता है। राजपूत हितकारिणी सभा ने इस पर रोक लगाने का प्रयास किया। शारदा एक्ट, हरिविलास शारदा 1929 में एक्ट बना। हरिविलास शारदा क्या काम है मित्रों, हरिविलास शारदा क्या काम है, हरिविलास शारदा 1929 में आपका एक एक्ट बना जो 1930 में लागू हुआ। इसमें नियम बनाया कि 18 वर्ष न्यूनतम लड़के का आयु होनी चाहिए, 14 वर्ष आपके न्यूनतम क्या होनी चाहिए, आपके लड़की का आयु होनी चाहिए, फिर लड़का 21 का, और फिर 18 का। वर्तमान में जो है आपके 21 का लड़का होना चाहिए, 21 की लड़की होनी चाहिए न्यूनतम, आपके जो सरकार का मानना है। नाता प्रथा साथियों, एक परिवार में किसी महिला का विवाह किया, या तो उसका पति मर गया या उसने उसको छोड़ दी, जो भी है, तो उसे दूसरे परिवार में भेजना क्या कहलाता है, नाता प्रथा। जो पहला परिवार है, दूसरे परिवार, नए वाले परिवार से कुछ राशि लेगा, उसे आदिवासियों में झगड़ा राशि कहा जाता है साथियों। बेगार प्रथा, देखो बेगार, बंधुआ मजदूर प्रथा और दास प्रथा तीनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन अलग अलग है। मैंने आपको पकड़ा, आपसे काम करवाया, ये बेगार प्रथा है, यानी बिना मेहनताना के काम करवाना, छोड़ दिया, खाना भी नहीं खिलाया, ऐसे बाजार गए भाई सब्जी ले आना, बोले सर मैं आपका बेगारी थोड़ी हूं, क्या कहते हैं, बोले सर मैं आपका बेगारी थोड़ी, ध्यान रखना। तो आपके बंधित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 के द्वारा बेगार प्रथा पर रोक लगाई। बंधुआ मजदूर प्रथा है, मैंने आपको पैसा दे दिया, तब तक आप मेरे घर में काम करेंगे, तब तक आप पैसा नहीं चुका पाएंगे। साथियों, पैसा कहां से चुकेगा, जो आप लोगों के काम कर रहा है तो बदले में काम कर रहा है, पैसा आएंगे नहीं, इसे बंधुआ मजदूर प्रथा कहते हैं। और बहुत बार सुना होगा, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी क्या थे, बंधुआ मजदूर थे। तो बंधुआ मजदूर प्रथा को हम सागड़ी प्रथा भी कहते हैं। अगर वे बंधुआ मजदूर हमारे खेत में काम कर रहा है, मतलब बाप मर गया, बाप ने पैसा लिया है, बेटे को लिया है, भाई आपके बाप ने पैसा लिया, आप चलिए हमारे घर काम कीजिए, ठीक है, तो आपकी खेत क्या हो गया, हाड़ी। अगर खेत में भी काम कर रहा है, हाड़ी कहलाएगा, घर में काम कर रहा है, चाकर कहलाए। 1961 में सागड़ी निवारण अधिनियम सरकार लाती है, इस पर रोक लगाती है। दास प्रथा, हमने कोई युद्ध में गए, उसको बंदी बनाया और बंदी बना के लिया, हम उसे कहते हैं दास साथियों, ठीक है, उसे दास बना दिया। कोई शांति दूत आया, हमने पकड़ उसको दास बना दिया, तो वे दास है। और राजघराने में इसका अलग से विवाह होता था, उसे राजलोक कहते। और सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई वे आपके 1832 में कोटा रियासत लगाई। कौन सी ने, कोटा ने। छोटे छोटे पॉइंट है। बाल विवाह आप जानते हो, बात कर चुके हैं। पर्दा प्रथा साथियों, जैसे मुस्लिम आक्रमण करे आती है, भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन तो आज भी चला रहा है। आन प्रथा, मेवाड़ के महाराणा के प्रति आपके स्थायी शपथ लेना, वे आन प्रथा कहलाता है। कुकड़ी रस्म में करवा चुका हूं, सासी जनजाति में पतिव्रता धर्म की परीक्षा के लिए साथियों आपके कुकड़ी रस्म दिया जाता है, वैसे रात्रि जगह का अंतिम गीत भी कुकड़ी कहलाता है। चारी प्रथा साथियों, खेराड़ क्षेत्र में दहेज प्रथा है, आपकी लड़की को विवाह कर रहे तेरे साथ लाख रुपए, उससे कहते हैं चारी प्रथा। रिहान प्रथा, अफीम गलाते हैं, अफीम घोट के अपने संबंधी को देते हैं, इसे रिहान प्रथा कहते हैं। मोताना प्रथा, आदिवासियों ने किसी आदमी को मार दिया, वे पुलिस केस करने कम जाएंगे, वे कहेंगे हम तुम्हारे आदमी को मारेंगे, तुमने हमारे आदमी को मारा है, कोई समझौता होता है, उसे कहते हैं मोताना। खून खराबा के बीच में जो हर्जाना वसूला जाता है उसे मोताना प्रथा कहते हैं, और वे राशि है उसे कहते हैं चढ़ोतर कहते हैं। पाती परवन प्रथा, पाती परवन प्रथा मित्रों, पाती परवन प्रथा, महाराणा सांगा ने जो अपने खानवा के युद्ध में अपने राजा और राव को चिट्ठी भेजी, उसे पाती परवन करता कहते हैं। पाती मांगना प्रथा, कंजर जनजाति के जो लोग हैं वे आप लोगों की चौथ माता और हनुमान जी की आराधना करते हैं, भगवान पकड़ ना जाए, उससे हम लोग पाती परवन प्रथा, पाती मांगना प्रथा कहते हैं। साथियों, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, उस पर पीडीएफ जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले निशान दबा देना और लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।